आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। Sponsored by Tasty Family Restaurant near Arbal Moड़, जहानाबाद। जहानाबाद जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैयद कैसर आलम रिजवी ने गरीब और लाचार वृद्धों तथा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आश्रम और स्कूल निर्माण हेतु 1 बीघा जमीन दान देने की घोषणा की है। वे शहर के जाफरगंज स्थित रिजवी कॉलोनी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे अपने स्वतंत्रता सेनानी दादा हकीम सैयद तलूफ हुसैन के नाम से वृद्धाश्रम और 7वीं से 12वीं तक का स्कूल बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास निर्माण के लिए आवश्यक फंड नहीं है। इसी कारण उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ईमेल भेजकर अनुरोध किया है कि सलेमापुर किनारी पंचायत स्थित उनकी खानदानी जमीन पर आश्रम व स्कूल बनवाने की पहल करें। रिजवी ने कहा कि जिले में अनेक गरीब बच्चे 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का उनका लक्ष्य है। साथ ही जिले के असहाय वृद्धों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनके लिए शरणस्थली भी बनवाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि दान की जाने वाली जमीन का मूल्य 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में है। उन्होंने अपने दादा और पिता के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का भी स्मरण किया। बताया गया कि उनके दादा और पिता दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके दादा स्वर्गीय फिदा हुसैन के बहनोई थे और कांग्रेस के कई अधिवेशनों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। महात्मा गांधी वर्ष 1947 में जहानाबाद आए थे तो उनके घर भी पहुंचे थे। उनके पिता सैयद मंजरुल हुसैन को स्वतंत्रता के 25वें वर्ष पर 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। सैयद कैसर आलम रिजवी ने वर्तमान चुनाव में कांग्रेस की कमजोर स्थिति के लिए राज्य के कुछ कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दूसरे दलों से आने जाने वालों पर रोक लगे तो पार्टी मजबूत हो सकती है। वे वर्ष 1980 से लगातार कांग्रेस किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं। गरीब का बाल बच्चा जिसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इधर से उधर मारा चल रहा है और हमारे पास ज़मीन है लेकिन हम बनाने की सलाहियत नहीं है, इसलिए मैंने राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि इसको बना दें ताकि गरीब के बाल बच्चा लोग इसमें पढ़ सकें और वृद्धाश्रम भी हो, इसमें वृद्धा लोग के लिए भी। ये हम लोग तो सोशल वर्कर हमेशा से रहे, लेकिन एक दिमाग में आया कि राहुल गांधी जी से कहेंगे तो ये काम हो जाएगा। 1 बीघा ये सुलेमानपुर किनारी पंचायत में पड़ता है, जहानाबाद प्रखंड पड़ता है, थाना भी आपके कल्बा पड़ता है। राहुल गांधी तो सरकार में नहीं है, राहुल गांधी अपने सबोर्डिनेट लोग से कह करके इसको बनवा सकते हैं, उसमें क्या लगा हुआ है। और ये मन में आया हुआ इलेक्शन के बाद हमने बाजार में जब घूमे, इलेक्शन में जब घूमे, लोगों से यही हुआ कि हर जगह के स्कूल की दयनीय स्थिति हो गई है सरकारी स्कूल की, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। इसलिए आप इसमें अग्रसर होइए और अग्रसर होकर के स्कूल कहीं पर निर्माण कीजिए जिसमें गरीब का बाल बच्चा पढ़ सके। राहुल गांधी तक पहुंचाया तो नहीं है, ये आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। राहुल जी तो बहुत ऊंची चीज़ है, उनका तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। पत्र हमें ईमेल किया है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। 1986 से मैं पहला ही जहानाबाद में जो नरसंहार हुआ था उसी टाइम से किसान मजदूर कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष बना और अब तक स्टिल जो है से है। और जहानाबाद के लिए हमने टिकट के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ जो स्लीपर सेल है, जैसे क्या नाम अखिलेश सिंह है, पप्पू यादव है, शकील खां है, मदन मोहन झा है, ये सब स्लीपर सेल है, ये सब कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी अगर राहुल गांधी जी नहीं जीते तो कांग्रेस का भविष्य बहुत अंधकार में जाएगा। हम अपनी जमीन को लेकर चाहेंगे कि राहुल गांधी जी उसको बनवा दें अपने माध्यम से। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल।